हेलो, नमस्कार। जैसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बुद्धि प्रकाश गोस्वामी आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जिन पर अपन चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान जो है उसका फर्स्ट पेपर बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट पेपर है। राजनीति विज्ञान के मूल आधार इस प्रश्न पत्र जो कि आपका मई में एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें आप शीघ्रता से करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा अपने समय सारणी को कम कर दिया गया है, यानी जो 3 घंटे का पेपर था वो सिर्फ अब आपका 1.5 घंटे में होगा, लेकिन सिलेबस पूरा आएगा। यानी कि सिलेबस पूरा होगा किंतु प्रश्न पत्र आपको 1.5 घंटे में करना है, आधा करना है। आप स्वतंत्र हैं, छोटे प्रश्न कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, अथवा करें या नहीं करें, ये इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जो कि मैं अपना प्रश्न पत्र जो प्रारंभ करने जा रहा है मई में, इसके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइन तैयार की है, कुछ गाइडलाइन निर्धारित की है कि भाई इसका जो समय सारणी है वो मित्रों आपका जो है 1.5 घंटे का रहेगा। 1.5 घंटे में आप जो है इसको सोल्व करेंगे। प्रश्न पत्र करते समय आपको महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। अगर पार्ट ए कर रहे हैं तो भाग ए लिखें ऊपर, पार्ट बी कर रहे हैं तो भाग बी लिखें ऊपर, और पार्ट ए संभवतः जहां तक हो सके पार्ट ए एक साइड करें। उसके समाप्त होने के बाद पार्ट बी को अगर ज्वाइन करते हैं तो पार्ट बी आप करें। आप चाहें तो 2 प्रश्न बड़े करें, एक छोटा करें, चाहे आप सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कर दें, एक बड़ा प्रश्न कर दें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे कुछ बच्चे जो है ये विचार करके चल रहे हैं कि हम केवल 2 यूनिट करके जाते हैं तो हमारा पूरा सिलेबस यानी हमारा पूरा प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि प्रश्न पत्र जब तैयार किया जाता है 100 मार्क्स का होता है, तो उसमें 5 यूनिट में से 20-20 मार्क्स के शॉर्ट एंड बड़े क्वेश्चंस जो है तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा कि कम से कम 3 यूनिट आपको पूरी पढ़नी है, लेकिन इतना समय आपके पास नहीं है, तो आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ करके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपके समक्ष ये पहला स्लाइड है। प्रजातंत्र व अधिनायक तंत्र में क्या अंतर है, स्पष्ट करो। प्रजातंत्र व अधिनायक तंत्र में क्या अंतर है, स्पष्ट करो। 2 मार्क्स का है। लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा की कोई 4 विद्वानों के नाम लिखिए। लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा के कोई 4 विद्वानों के नाम लिखिए। मार्क्सवाद का मूलभूत विचार क्या है। लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की परस्पर संबंधों को स्पष्ट करो। राजनीति विज्ञान की परिभाषा दीजिए। उत्तर व्यवहारवाद क्या है। अराजकतावाद व साम्यवाद में 2 समानताएं बताइए। व्यवहारवाद के उदय के लिए उत्तरदायी 2 कारण बताइए। प्रजातंत्र व अधिनायक तंत्र में मुख्य अंतर बताइए। कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि के 4 कारण बताइए। लोकतांत्रिक समाजवाद के 4 सिद्धांत लिखिए। बहुदलीय पद्धति के कोई दोष लिखिए। भारत में लोकतंत्र की सफलता में बाधक 4 प्रमुख अवरोधों के नाम बताइए। राजनीति विज्ञान की कोई 2 परिभाषा दीजिए। पॉलिटिक्स ग्रंथ किसने लिखा था। 4 आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार बताए गए हैं। लोकतंत्र के 4 गुणों लिखिए। निरंकुशता के कोई 2 दोष लिखिए। लोकतंत्र के कोई 4 गुण लिखने हैं और निरंकुशता के कोई 2 दोष लिखने हैं। ये अलग अलग करना है, अलग अलग प्रश्न है। न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं। वैधता को परिभाषित कीजिए। अराजकतावाद की 4 विशेषताएं लिखिए। न्यायपालिका के 4 कार्य बताइए। कार्यपालिका के 4 प्रमुख कार्य बताइए।
प्रजातंत्र के गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। उत्तर व्यवहारवाद क्या है? उत्तर व्यवहारवाद क्या है? राजनीतिक विज्ञान का इतिहास। राजनीति विज्ञान का इतिहास के मध्य दो अंतर बताइए। राजनीति विज्ञान व इतिहास में दो अंतर बताइए। राजनीतिक दल वह दबाव समूह के मध्य अंतर बताइए। राजनीतिक दल वह दबाव समूह के मध्य अंतर बताइए। यहाँ वह त्रुटिपूर्ण लिखा गया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ बताइए। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ बताइए। और यहीं पर दूसरा प्रश्न प्रारंभ होता है, आदर्शवाद के दो लक्षण बताइए। विधि के शासन से आप क्या समझते हैं? विधि के शासन से आप क्या समझते हैं? सफल दलीय व्यवस्था की कोई दो शर्तें बताइए। विधि के शासन से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न रिपीट हो गया है, इसको हटा दीजिएगा। सफल दलीय व्यवस्था की कोई दो शर्तें बताइए। संविधानवाद की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। राजनीतिक पतन क्या है? पार्ट 2। ये सभी जो प्रश्न थे इनमें आपके 2 मार्क्स और कुछ के 3 मार्क्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट 2 जिसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। राजनीतिक विकास के लुसियानी के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। मार्क्स के वर्ग संघर्ष व अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। व्यवस्थापिका के पतन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है? राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को परिभाषित कीजिए एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। शक्ति, सत्ता एवं वैधता के मध्य संबंधों का परीक्षण कीजिए। राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र के गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। एक सफल लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें क्या है? नारीवाद के विभिन्न चरण बताइए। थैंक यू दोस्तों, मित्रों, आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते रहिए, किंतु आप इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाइएगा। आपका जो उद्देश्य है, जो आपके सपने हैं, वो जरूर पूरे होंगे। हम आपके लिए निरंतर इसी तरह से प्रयास कर रहे हैं। हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छांट करके लाते हैं जो आपको अधिक से अधिक मार्क्स दिलवाएंगे। ये जो कोविड विडंबना है, इस विडंबना से ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्दी छुटकारा मिले और हमारा जीवन वापस उसी धार पे चले जैसे पहले चल रहा था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पत्र के लिए हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। जेसी क्लासेज में आपका स्वागत है। जयपुर कॉलेज, चौड़ा रास्ता, जयपुर। और इसके साथ ही हमारे यहाँ पर जो है अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको प्रश्न पत्र डाले जाते हैं। सारी क्लासेस चल रही हैं। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, साइको, सभी कक्षाएं आपकी निरंतर हैं। आप इसको ज्वाइन करें, निःशुल्क है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। हमारा उद्देश्य है गरीब बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बुद्धिमान बच्चे हैं, उनके लिए निरंतर प्रयास करते रहना। थैंक यू, थैंक यू।